श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ कि जिन भी बहनों के देखे 1 या 2 बेटी हो चुकी है तो उनको पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु का सेवन करना चाहिए जिससे कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सके। दोस्तों एक तो आप गर्भधारण से पहले किस वस्तु का सेवन करना चाहिए और गर्भधारण के बाद दूसरे और तीसरा महीना चल रहा है तो उन दिनों में आपको किन किन वस्तु का सेवन करना चाहिए। और विशेष सावधानी ये रखें कि उन दिनों पर आपको गर्म वस्तु का सेवन नहीं करना है। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं और आपने परहेज़ नहीं किए हैं तो आपको वो नुकसान भी दे सकती है, क्योंकि उस समय जो 3 मंथ होते हैं जो प्रेगनेंसी के वो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। उस समय पर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए अपनी, खास करके खाने पीने की और मतलब जो भी चीज़ें हैं जिससे कि आपका जो गर्भाशय है, जो आपका प्रेगनेंसी है वो सेफ रह सके। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, ट्रैवलिंग ना करें, मतलब ऐसे तामसिक भोजन ना करें, मतलब चाय कॉफ़ी का सेवन कम करें। मतलब जो चीज़ें गर्मी करती हैं, आप खुद ही इतने मतलब समझदार हो गए हैं कि 1 या 2 अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो आप खुद समझदार होते हैं, तो आपको इन चीज़ों का मतलब सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके गर्भ को नुकसान हो गए। दोस्तों साथ ही जो हम ये उपाय बता रहे हैं, देखिए भी बहनों ने देखिए उनको नहीं पता कि उन्होंने कब गर्भधारण करा है, समदिन समतिथि का प्रयोग करा है या नहीं, और उससे पहले भी उन्होंने जड़ी बूटी ली है या नहीं। देखिए गर्भधारण से पहले अगर आप 5 दिन या 10 दिन कंटिन्यू जो गाय का दूध होता है उसके साथ शिवलिंग के बीज का प्रयोग कर लेते हैं, या जो मैंने जड़ी बूटी बताई है स्त्री को किस वस्तु का सेवन करना चाहिए, उन सभी जड़ी बूटी का सेवन कर लेते हैं 10 या 15 दिन पहले, मतलब गर्भधारण से पहले, तो आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों देखिए आपका गर्भधारण हो गया है, आपको दूसरा और तीसरा महीना चल रहा है, तभी इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको नारियल के बीज का प्रयोग 3 बार तो अवश्य करना चाहिए, और इसको लेने में देखिए आप इसको मतलब तीसरे चौथे महीने तक भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी मतलब साइड इफेक्ट नहीं है। ये आप कितनी भारी भी इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। जो नारियल के बीज होता है, जो चावल के दाने जितना निकलता है, उसकी मैंने वीडियो भी डाली थी कि 7 सोमवार एक वस्तु को शिव जी पर चढ़ाकर अवश्य ले लेना चाहिए। तो दोस्तों उसको आपको अवश्य करना चाहिए 7 सोमवार में। देखिए 1 सोमवार में या 2 सोमवार या 3 सोमवार में तो आपको नारियल का बीज अवश्य ही निकल जाएगा। दोस्तों अगर आपकी ज़्यादा ही किस्मत खराब है तो आप नहीं कह सकते, अगर आपको देखिए 2 या 3 बारी भी नारियल का बीज निकल जाता है 7 बारी में तो आपको 100% पुत्र की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों ये ज्योतिष के अनुसार है और उसमें बताई गई बात कभी भी गलत नहीं होती। दोस्तों नारियल के बीज का प्रयोग मैंने खुद भी किया था, मुझे अभी तक याद है। तो दोस्तों इस चीज़ का आप कितनी बारी भी प्रयोग कर सकते हैं, कितनी बारी भी ले सकते हैं, 3 महीने तक, 4 महीने तक, कोई भी आप पहले भी देखिए गर्भधारण से पहले भी ले सकती हैं और बाद में भी, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आप आंख बंद करके ले सकते हैं, इसमें कोई भी मतलब आपको नुकसान नहीं है। दूसरी वस्तु है दोस्तों शिवलिंग के बीज का प्रयोग। ये आपको सिर्फ 5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन मतलब लेना है, वो भी बछड़े वाली गाय के दूध से ही। अगर आपको पुत्र प्राप्ति चाहिए तो आपको बछड़े वाली गाय का ही दूध लेना है, चाहे तो आप गर्म करके ठंडा करके ले लें या फिर कच्चा दूध ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना बछड़े वाली गाय का ही दूध है। और शिवलिंग के बीज का जो पाउडर है वो सिर्फ छोटी चम्मच होती है, उसका 1 चम्मच लेना है। एक ही टाइम ले लें, सुबह ले लें, शाम को ले लें, पर लेना आपको एक ही टाइम है और दूसरे और तीसरे महीने में लेना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों इसके अलावा है मोर पंख की दवाई, जो मैंने पहले भी वीडियो में डाल रखी है, आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन। लेकिन दोस्तों उससे देखिए पुत्र की प्राप्ति 100% हुई है, बहुतों को हुई है, लेकिन वो हर किसी को सूट नहीं करती है, क्योंकि देखिए शरीर का जो बनावट है हर किसी की अलग अलग होती है। हमें क्या चीज़ सूट करती है क्या नहीं करती है, इसका देखिए ज़्यादा जानकारी आपको खुद होती है, या आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुतों के ये देखिए नुकसान भी कर गई है, गर्मी कर गई है, मतलब मिसकैरेज तक भी कईयों का हुआ है। तो इसलिए आप इस चीज़ का सेवन मतलब करें तो अपने रिस्क पे करें, नहीं तो ना करें, लेकिन इसका प्रयोग करने से देखें 90 क्या 99% कह लीजिए पुत्र की ही प्राप्ति हुई है, जिसने भी इसका सेवन करा है, अगर सही तरीके से करा है। देखिए छोटी सी गोली बनानी होती है, एक मोरपंख की एक ही दवाई बननी होती है, जो बीच में नीले से कलर का होता है, नीला और हरा, उसी की आपको छोटी छोटी बिल्कुल और गुड़ के साथ आपको गोली बना के 3 दिन लेनी होती है, बछड़े वाले गाय के दूध से ही ये ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों देखिए जो जायफल होता है उसका भी प्रयोग आप दूसरे और तीसरे महीने में कर सकते हैं, वो भी सिर्फ बिल्कुल छोटा सा, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल हल्का सा उसका पाउडर लेना है, वो भी गुड़ के साथ, वो भी आपको देखिए
3 दिन लेना है, वो भी बछड़े वाली गाय के दूध से ही ले ले तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों जायफल भी देखिए गर्मी करता है, तो बिल्कुल आपको ज़रा सा टच ही करना है, थोड़े से गुड़ की छोटी सी गोली बनानी है। ये कह लीजिए कि जो चना होता है, चने के दाने के जितना ही आपको गोली बनानी है, उसकी भी बिल्कुल ज़रा सा घिसकर आपको जायफल लेना है दूसरे और तीसरे महीने में। और आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि वो गर्मी करता है तो आपको बिल्कुल ज़रा सा टच ही करना है, तो आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों ये जो गर्भवती स्त्री है उसको देखिए जो चीज़ों का सेवन करना है वो दूसरे और तीसरे महीने में ही लेना है। इसके अलावा आपको पहली प्रेगनेंसी में ना करें इन चीज़ों का प्रयोग, और दूसरी प्रेगनेंसी में भी आपको तीसरे या दूसरे का भी जब 1 हफ्ता निकल जाता है तो उसके बाद ही, यानी आपको कम से कम 1.5 महीने मतलब 2.25 महीने के बाद ही इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। यानी दूसरे महीने के भी 10-15 दिन निकल जाते हैं तो उसके बाद इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए नारियल के बीज में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसका आप अवश्य ही कहना मैं तो को 100% उसका रिजल्ट आता ही है, तो उसको आपको लेने में भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो उसका आप अवश्य ही मतलब प्रयोग करें। उसके बाद शिवलिंग के बीज का भी आप 5 दिन गर्भ धारण के दूसरे और तीसरे महीने 5 दिन ले सकते हैं। और देखिए जो ना मोरपंख है और ये जायफल वाला भी देखिए बिल्कुल जरा सा लेना है, कोई नुकसान नहीं करता। और मतलब मोरपंख भी देखिए कईयों के करता है, कईयों के नहीं करता है, वो भी ये जो तीनों ही चीज़ें मैंने चारों ही चीज़ें बताई हैं आपको 100% कारगर है, बहुत ही यूज़फुल है अगर आप इनको सही तरीके से यूज़ करें तो। साथ ही आपको देखिए सावधानी वही रखनी है कि गर्म चीज़ों का सेवन, चाय कॉफ़ी तक का भी सेवन आप उस समय पर बंद कर दें, तो निश्चित ही आपको मतलब मनवांछित संतान की यानी पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।